2100 रुपए का बर्बाद करा तू 21। अध्यक्ष जी, एक कहावत है कि दुनिया की सारी नेमत सारी दौलत आपके पास है और सेहत आपके पास नहीं है तो वो सारी दौलत बेकार है। तंदुरुस्ती हजार नेमत के बराबर ये कहा जाता है। और जहां तक सवाल है हमारे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, तो मंत्री जी जब खड़े होते हैं तो बताते हैं कि जैसे बहुत बड़ी क्रांति स्वास्थ्य विभाग के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दी। मंत्री जी ने पिछले जो बजट आया था पिछली बार, वो बजट था 43,500 0.1 करोड़ और इस बार बजट उन्होंने किया 50,550 करोड़ 0.68। ये तो है कि बजट आपने बढ़ाया, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो बजट का खर्चा है, जो बजट आप लेकर आए थे उसमें केवल 68% बजट सरकार खर्च कर पाई। और 68% बजट खर्च करने के बाद आज हालत यह है कि रोजाना अखबारों के अंदर निकलता है कि अस्पतालों के अंदर सिविल अस्पताल के अंदर मरीजों को नहीं मिल रही पूरी दवाई। यूपी में 20,000 से अधिक मरीज गुर्दे के मरीज लाइनें अस्पतालों के अंदर लगी। बुजुर्गों को नहीं मिल रहा मार्च से अब तक कोई इलाज, मौत के बाद वेंटिलेटर पर करते रहे इलाज। मेरा कहने का मकसद ये है कि जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, सरकार ने गरीब लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया है और आयुष्मान कार्ड के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार सरकार करने का काम करती है। लेकिन अध्यक्ष जी, जहां तक आयुष्मान कार्ड का सवाल है, आयुष्मान कार्ड मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की उन बीमार लोगों के साथ एक धोखा है, क्योंकि आज कोई आयुष्मान कार्ड धारक जब किसी अस्पताल के अंदर जाता है तो अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं कि जो अस्पताल ये बोलते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड है, इसके अंदर इसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। किसी अस्पताल में कोई सर्जरी कराने जाता है तो बोलेंगे सर्जरी तो हम कर देंगे लेकिन फ्रैक्चर का इलाज नहीं करेंगे। दूसरा कोई कहीं वो जाता है उसके पास तो वो कहते हैं कि हम लोग आपका जो है बहुत सारी बीमारी है इसके अंदर ऐसी आयुष्मान कार्ड के अंदर, जैसे डिलीवरी का है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल सीजर नहीं हो सकता। और इसका जो पैकेज है वो इतना कम है 2100 रुपए। 2100 रुपए के अंदर 2100 रुपए का बर्बाद करा तू 2100 रुपए के अंदर उसे खाना भी देना पड़ेगा, दवाई भी देनी पड़ेगी, डॉक्टर की विजिट भी देनी पड़ेगी और अगर छुट्टी होगी तो 5 दिन की उसे दवाई भी देनी पड़ेगी। 5 दिन की जब दवाई देते हैं तो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, डॉक्टर वाला, जो बड़े अच्छे अस्पताल हैं, उन आयुष्मान कार्ड के तहत वो लोग उसका इलाज करने को तैयार नहीं होते और वो मरीज दर दर की ठोकरें खाता है। और कोई भी जो आप लोगों ने अस्पताल को आयुष्मान पे इलाज करने के लिए दिया है, उनकी हालत इतनी खस्ता है और जिन लोगों ने इलाज किया और जो बिल भेजे, उन बेजों का पेमेंट इतना कम स्लो हो रहा है कि कोई भी अच्छा अस्पताल आयुष्मान का इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं मुरादाबाद से आता हूं। मुरादाबाद इस उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा फॉरेन करेंसी जनरेट करने वाला जनपद है। उस जनपद के अंदर लाखों मरीज हैं, जो दमे के मरीज हैं, कैंसर के मरीज हैं। सरकार कहती है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। हमारे 1 करोड़ लोगों का दबाव है इलाज का मुरादाबाद के ऊपर,
या तो जाकर 70 किलोमीटर बिजनौर में इलाज कराएं, या बदायूं में कराएं, या 140 मेरठ में कराएं। और जो आप कहते हैं कि साहब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उनसे हमने टाई अप किया है, आप पता करिए मंत्री जी, वहां पे उन जो मेडिकल कॉलेज मुरादाबाद के अंदर है उन पे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन्हीं की कीमतों के ऊपर मरीजों का इलाज हो रहा है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूं, जो आप मेडिकल बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, तो मेडिकल कॉलेज के अंदर अधिकतर इलाज गरीब लोगों के फ्री में होते हैं, लेकिन जो मुरादाबाद में इलाज हो रहे हैं उन गरीबों को कहीं इलाज नहीं हो रहा। मेरा ये कहना है कि अगर आपका ये नारा है तो कम से कम सबसे पहले कहीं बने ना बने, मुरादाबाद की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत अगर है तो मेडिकल कॉलेज की है।